कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोदयाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यूसीसी को आज टेबल किया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पार्टी की ओर से इसको लेकर विरोध किया जा रहा था, ये भी कहा जा रहा था कि समय दीजिए इसको पढ़ने के लिए। सही बात है कि विधानमंडल दल के हमारे लोग इसको पढ़ना चाहते होंगे और इस पर स्टडी करना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा है कि हम गुण दोष के आधार पर इसका समर्थन या विरोध करेंगे। इसमें से जो मुद्दे सही होंगे समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जो हमारे लोगों के लिए जो सही होगा उसका समर्थन करेंगे, और जो किसी को तौहीन करने के लिए प्रावधान किए गए होंगे, किसी को नुकसान करने के लिए प्रावधान किए हम उसका विरोध करेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए निश्चित रूप में समय चाहिए। देखिए, मैंने सुना है, अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैंने सुना है कि विवाह की उम्र 18 से 21 कर दी गई है। ये एक प्रदेश का मुद्दा नहीं हो सकता है, ये पूरे देश की बात हो सकती है। इसको ये अधिकार केंद्र को है कि केंद्र ऐसा नियम लाए ताकि सभी राज्य ऐसा करें। उदाहरण के लिए, अगर उत्तर प्रदेश या हरियाणा से कोई शादी करके लाता है और उस लड़की की उम्र वहाँ तो 18 साल जायज़ है और वो 18 साल की लड़की से शादी करके यहाँ लाता है, तो इस प्रदेश में क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? दूसरा, मैंने ये सुना है कि कुछ तबकों को इन नियमों से छूट दी गई है, तो यूसीसी क्या हुआ फिर? कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हुआ फिर? सबके लिए थोड़ी है। तो सरकार का मकसद चुनाव को प्रभावित करना है। लोकसभा के चुनाव उनके सामने है, अपने कार्यों पर भरोसा नहीं है, विकास पर भरोसा नहीं है, लोकहित के बातों पर उनका भरोसा नहीं है, लेकिन एक हवा खड़ा करके चुनाव जीतने का उनकी मंशा है और ये साफ दिख रही है। कुछ मुस्लिम संगठन कर विरोध कर रहे थे, आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? क्या उनका साथ देंगे? क्या इस तरीके से रहेगा? देखिए, मैं मुस्लिम संगठनों को भी कहना चाहता हूँ कि मुझे जानकारी नहीं कि कौन विरोध कर रहे थे, लेकिन अगर आप कर रहे हैं कि मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि किसी भी बात का समर्थन या विरोध गुण और दोष के आधार पर हो। हमारे हिंदू समाज में सती प्रथा एक बहुत ही ऐसी प्रथा थी कि जिसको किसी भी तरह से उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, और जब उसके खिलाफ कानून आया तो सबने, जो बौद्धिक लोग थे, जो प्रगतिशील विचारों के लोग थे, उन सब ने उस प्रथा का विरोध किया और वो प्रथा आज समाप्त हो गई है। इसी प्रकार अगर उनमें कोई प्रथा गलत प्रथा है तो उस गलत प्रथा को अगर सरकार ठीक करना चाहती है तो उसमें वो समर्थन करें, मेरा ये मानना है। किसी बात को गुण और दोष के आधार पर समर्थन या विरोध किया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं है कि, और सरकार को भी किसी जाति धर्म को तौहीन करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार को भी अगर कोई कानून किसी के लिए बनाना है, उन लोगों से भी बातचीत करे, उसकी उपयोगिता को उन लोगों को समझाए। ये दोनों पक्षों का काम है कि दोनों पक्ष समझ के आधार पर उस नियम को स्थापित करें, उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यानी कि एक तो जो बात है वो होनी चाहिए, समझाने की कोशिश होनी चाहिए, और उसके साथ ही जो समय देने की बात विपक्ष लगातार कर रहा है कि एक बार देखेंगे, वही बात जो है गणेश गोदयाल इस वक्त कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी रूपेश नेगी के साथ रवि कैंतुरा, देहरादून।